कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उनकी पार्लियामेंट में भारत पे बिना सबूत के खलिस्तानी आतंकवादी की हत्या का आरोप लगा दिया। इसके बाद कनाडा और इंडिया के जो आपसी संबंध है उसमें एक काफी कड़वाहट दिखने को मिल रही है। वो हिस्टोरिकल लो पे हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो निज्जर की हत्या हुई थी इसके वजह से ये सब आरोप चल रहे थे, लेकिन ऐसा ही कुछ और एक हत्याकांड कनाडा में हुआ है जिसका नाम है, देखिए, सुखदेव सिंह, जिसको सुखा डुने के भी कहते। एक कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है और एक खलिस्तानी सपोर्टर भी है। अब देखिए दोस्तों, इसकी हत्या हो गई है आज के दिन कनाडा में। अब दोस्तों, इसकी जो हत्या हुई है ये कनाडा के विनिपेग शहर में हुई है। विनिपेग देखिए एक साउथ ईस्ट कनाडा में आता है, अमेरिका के बॉर्डर के पास ये शहर है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। और इसकी हत्या की वजह से अब कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सीरीज में दूसरी हत्या दिख जाती है, जो कि निज्जर की भी हत्या हुई है। अब ये जो बंदा है जिसका नाम था कि सुखदुल, तो ये जो है ये अर्शदीप सिंह, जिसको अर्श दाला भी कहते हैं, एक खालिस्तानी आतंकवादी, इसका एक राइट हैंड हम कह सकते हैं, इसके लिए काम करता है। अब इसके लिए काम करता था तो ये क्या होता था, इसका एक हमेशा कोई ना कोई गैंग वॉर में जाता था, वहां पे उनकी आपसी लड़ाई शुरू थी, तो उसी एक गैंग वॉर में अब ये मरा है, ऐसा एक कारण इसके सामने आ रहा है। और इसको किसने मारा है, तो अनआइडेंटिफाइड, मतलब ऐसे लोग जिनका नाम अभी तक पता नहीं है, और ये गैंग वॉर में मारा गया है। तो दोस्तों, ये अभी इसके प्राइमरी रीजन सामने आ रहे हैं, जैसे कि निज्जर का भी कुछ ऐसा ही कुछ सीन था, ऐसे तरीके से उसको भी मारा गया था, जिसके ऊपर से बवाल हुआ है अभी। अब दोस्तों, ये जो है सुखदुल, ये पंजाब के मोगा शहर से आता है, और इसका क्या हुआ था कि इसने भारत में लगभग 20 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस इसके ऊपर है, जैसे कि इसने मर्डर की केसेस है और बहुत ज्यादा एक गंदे क्राइम इसके ऊपर है। तो ये काफी एक हम देख सकते हैं कि एक नान पसंदीदा फिगर हम इसको कह सकते हैं। और ये फिर कनाडा कैसे गया, क्योंकि आपको तो प्रश्न पड़ा होगा कि कनाडा जाने के लिए आईएलटीएस वगैरह जैसी एग्जाम देनी पड़ती है, लेकिन इसने 2017 में एक फेक पासपोर्ट बनाया था। अब फेक पासपोर्ट बनाने के बाद एक कैसे ना कैसे कनाडा में ये लैंड हुआ, फिर उसको वहां के उसके सिंपैथाइजर खलिस्तानी आतंकवादियों ने सपोर्ट किया, और फिर वहां जाके इसने फिर ये ऐसे अपने करतूतें शुरू की और एक गैंग वॉर में शामिल रखा। अब एक गैंग वॉर कनाडा में क्यों करते, क्योंकि देखिए कनाडा में खलिस्तानी मूवमेंट है। अब मूवमेंट तो है, लेकिन इनका कुछ जो आतंकवादी, इनका पेट भी इनके ऊपर पलता है, क्योंकि इसमें देखिए काफी फंडिंग होती है। तो ये जो मनी आता है इसको कंट्रोल करने के लिए ये सब लोग गैंग वॉर करते हैं, मतलब इनको कोई लेना देना नहीं है खलिस्तान का, लेकिन इनका पैसे से रिलेटेड है और इसी वजह से मूवमेंट चलाते। अब दोस्तों, इसका ये तो इलिमिनेट हो गया, 1 विकेट डाउन। लेकिन कनाडा में और एक खलिस्तानी आतंकवादी जिसका नाम है लखबीर सिंह लंडा, अब ये एनआईए के रडार पे आ चुका है। अब देखिए, ये एनआईए ने इसके ऊपर अब भारत ने लगभग एक कुछ पैसे का अवार्ड भी रखा है, और हम इसको देख सकते हैं कि ये जल्द से जल्द एनआईए इसको हिरासत में ले पाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रयास शुरू है। और इसी की वजह से देखिए जो खलिस्तानी टेररिस्ट जो कि कनाडा में रहते हैं, इसकी वजह से भारत ने एक एडवाइजरी जारी की कि वहां पे अगर इंडियन सिटीजन कोई होगा तो आप एक सुरक्षा बरतिए, अपना ख्याल रखिए। और वो भी एक टिट फॉर टैट पॉलिसी थी, जो कि कनाडा ने अपना एक सर्कुलर निकालता उसके रिवर्स में। और एक स्टेप देखिए दोस्तों, आज ही सुबह भारत के जो वहां की मिशन, इंडियन मिशन, हम इसको दूतावास की मिशन भी कह सकते हैं, तो इसने क्या किया है कि उनकी देखिए साइट था बीएलएस, जो कि जो कनाडा में लोग रहते हैं, और मतलब जो अदर सिटीजन है, उनको इंडिया का अगर वीसा चाहिए तो वो इस बीएलएस साइट पे जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन आज से ये जो वेबसाइट है वो बंद रहेगी, देखिए 21 सितंबर से। और इसका कारण क्या दिया है, तो उसका क्या कारण उन्होंने बहुत फैंसी लगाया इंडियन मिशन ने अपने, तो ऑपरेशनल रीजन, मतलब कि भाई हम इसकी दुरुस्ती कर रहे हैं। अब कोई सर्वर डाउन होता है, कुछ होता है, तो देखिए ये जो चीजें होती है तभी एक 7-8 घंटे में एक लाइन पे आ जाती है। लेकिन ये इंडियन मिशन ने क्या कहा है बीएलएस वेबसाइट के बारे में, कि ये सस्पेंड है सब ऑपरेशन, और कब तक, कि अब अगली नोटिस हम जब तक नहीं देते तब तक ये सब सस्पेंड रहेगी। मतलब भारत ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो वीसा सर्विसेज थी, जो कि मेनली कैनेडियन सिटीजन को थी वहां की, वो अभी सस्पेंड कर दी है। अब उनको वीसा यहाँ पे अभी तो कुछ दिनों के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ से साबित हो रहा है। मतलब कि अब भारत गवर्नमेंट इनके कनाडा को ऊपर सख्त हो रहा है, और भारत ने कहीं ना कहीं अब चाइना एक कनाडा को एक जवाब, अच्छा जवाब देंगे, यही ठान ली है। इससे देखता है दोस्तों, आपकी क्या राय इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।